अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। संडे का दिन था जी, तो हमारा ग्रोसरी डे होता है संडे को। वैसे तो हम मंथ में 3-4 दफ़ा ही ग्रोसरी कर लेते हैं, लेकिन हम हर बार क्या के जाते हैं, अब हमने इस महीने में दोबारा नहीं जाना ग्रोसरी करने। तो नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया था। नाश्ता करने का हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है संडे वाले दिन। हम दोनों एक दूसरे को ही पूछते रहते हैं क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं। खैर, इतनी मोटी बीवी को पीछे बिठा के जी मौलवी साहब की बाइक के टायर में से हवा कम हो गई थी, इसलिए हमने हवा भरवाई। और ये बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं रोड के ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं। हमने सोचा कि आज करीब वाले स्टोर से नहीं, आज हम ज़रा इम्तियाज़ चलते हैं। मेरी नंद के घर के पास है इम्तियाज़, तो हमने सोचा कि बच्चों को वहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे, बच्चे खेल लेंगे। उनकी भी बेटी आई हुई थी, तो उसके बच्चे भी हैं, तो मैंने कहा चलो सारे बच्चे मिल मिल के खेल लेंगे, इंजॉय कर लेंगे। हम लोग आराम से अपनी शॉपिंग वगैरह कर लेंगे। शॉपिंग का नाम सुन के तो हर मियाँ को ना शौक लग जाता है, तो कहते हैं हाय हाय अब तुम इतना घुमाओगी। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, चलो। तो शॉपिंग करने का इरादा तो था, लेकिन लॉकडाउन था बदकिस्मती से। और फिर मियाँ जी बहुत खुश हुए, इन्होंने तो कसम से बस डांस नहीं किया, बाकी तो सारी खुशियाँ पूरी कर ली। तो बच्चे यहाँ पे खेलना शुरू हो गए, आके सारे बच्चे माशाल्लाह से खेल रहे हैं। इसके बाद हम लोग इनको गेड़े करा के निकल जाएंगे। छोटे वाले को हमने नहीं गेड़ा कराया, हमने कहा चलो इसको साथ ही ले जाते हैं, ये बड़ा तंग करता है ना पीछे से। तो देखें ये दुकानें देख के मौलवी साहब बड़ा खुश हो रहे थे, कह रहे थे अल्लाह तेरा शुक्र है कि दुकानें बंद है, मैं ख्वारी से बच गई हूँ। तो जी हम अपनी मंजिल पे पहुँच गए हैं, इम्तियाज़ पहुँच गए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ग्रोसरी ले रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम खाएँगे। ऐसा हो ही नहीं सकता हम कहीं जाएँ और सबसे पहले हम खाना ना खाएँ। तो मौलवी साहब को मैंने कहा यार मैं आपको अपना नहीं दूँगी, आप अपना खाओ, मैं अपना खाऊँगी। ये जो इसके डिब्बे के ऊपर लगा हुआ है ना, कवर के ऊपर, ये ज़रा साफ़ कर लो, करना है तो। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा चलो यही साफ़ कर लेता हूँ। खैर वेजिटेबल्स यहाँ पे बहुत अच्छी थी, फ्रेश भी थी, लेकिन कुछ गली-सड़ी भी रखी हुई थी, जैसे बची-खुची होती है ना। अब ये आपकी अपनी अकल है कि आपने क्या लेना है क्या नहीं लेना। अवेलेबल तो यहाँ पे सब कुछ होता है। अच्छा, ये ब्रोकली कैल्शियम से भरपूर चीज़ है, बच्चों की डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। मेरे बच्चे तो खाते नहीं हैं शौक से, इसलिए मैं नहीं लेती। 3-4 दफ़ा मैंने कोशिश की है खिलाने की, लेकिन नहीं खाई। तो मैंने फिर बाद में सोचा, मैंने कहा चलो यहाँ आए, यहाँ पे भी शूज़ और मतलब कपड़े वगैरह होते हैं ऊपर वाले सेक्शन में, सेकंड फ्लोर पे, तो वहाँ से देख लूँगी मैं। लेकिन जी इनकी दुआएँ आज ज़्यादा ही रंग ले आई हैं, तो वो वाला सेक्शन भी बंद था। ग्रोसरीज़ के अलावा नॉन फूड आइटम्स सारे क्लोज़ थे। उसके बाद जी हमने यहाँ पे हमारी बहस हो रही थी, मैं कह रही थी वनीला एसेंस नहीं है यहाँ पे। इन्होंने देख लिया था, तो मुझे कहते हैं तुम्हें कुछ नज़र आता है, तुम्हें तो सामने पड़ी चीज़ नज़र नहीं आती। फिर मुझे मिल गया, मैंने कहा मुझे सब नज़र आता है, मुझे आपके सारे करतूत नज़र आते हैं। खैर हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं ग्रोसरी के टाइम पे। इस बार हमने नहीं किया कि मेरा बेटा बड़ा वाला नहीं साथ गया था, तो हमें उसकी बड़ी कमी महसूस हो रही थी, वरना तो हमारा चलो चीख चीख अम्मा के गला चलो बैठ जल्दी जाता करो, कि मेरा मुझ बच्चा इधर आओ, अकेला कहाँ घर जा है। रहे हो, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो। अच्छा जी, आंटी बहुत स्लो चल रही थी, बहुत ही स्लो चल मौलवी रही साहब थी। अब जी मैंने मौलवी साहब को हौसला दिया, मैंने कहा चलो जी धक्का लगाओ ट्रॉली को और ऊपर लेके चलो कार्ट, चलो जी। फिर हम आ गए हैं ऊपर वाले सेक्शन में, फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे नॉन फूड आइटम्स सारे क्लोज किए हैं उन्होंने, एरिया क्लोज लिखा हुआ है। सारी ग्रोसरी कर ली थी। उसके बाद मुझे चीज़ और जो बटर है ना, वो एंड में याद आया, मैं जल्दी से भागी भागी लेके आई हूँ। अच्छा जी, बिल हो रहा है, तो ये बबल खा रहे थे, मैंने कहा यार मुझे भी एक और दे दो, एक तो दे दी थी। तो कहते तुम तो मांगती रहती हो, ये लो 2 रुपए की बाहर से खरीद लेना। मैंने कहा नहीं, मैंने तो आपसे ही लेनी है, आप ही मुझे दो। खैर हम लोग घर पहुँचे तो ये बच्चों के एज़ यूजुअल लगे हुए थे कार्टून। हम वैसे नहीं दिखाते हैं, लेकिन अब कहीं जाके तो ना रोक सकते। अच्छा जी, तो ये लवाज़मात हमें सर्व किए गए थे। मौलवी साहब मुझे रास्ते में कहते हैं मेरा ना मैकरोनी खाने का बड़ा दिल कर रहा है। तो जब वो पहुँचे अपनी बहन के घर वापस, तो उन्होंने बनाई हुई थी, मैंने कहा चलो खा लो। लेकिन नहीं, हमारी जान को सुकून थोड़ी देना मियाँ ने। घर आके मुझे कहते हैं नहीं मैंने तुम्हारे हाथ का पास्ता खाना है, बना के दो। फिर जी मैंने जल्दी ये सिंगल पॉट रेसिपी बनाई पास्ता की, बहुत यम्मी बना था। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइएगा। मौलवी साहब ज़रूर कमेंट करना कि कैसा बना था, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।